नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल क्विज प्रतियोगिता के इस फिनाले में आप सबका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। फिनाले में 3 टीम पहुंचने में कामयाब रही हैं। ये टीम है टीम ए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली। आपका स्वागत है फिनाले में। 50 अंक के साथ ये फिनाले में पहुंचे हैं और टीम बी जामिया मिलिया, उसने भी 50 अंक अर्जित कर फिनाले में जगह बनाई है। टीम सी मिरांडा हाउस, जिसने रिकॉर्ड तोड़ 75 अंक अर्जित किए हैं और फिनाले में जगह बनाई है। जोरदार तालियां। आप तीनों टीमों का बहुत बहुत स्वागत है फिनाले में। रुद्राक्ष, चैतन्य, टीम ए, कैसा फील कर रहे हैं फिनाले में पहुंचकर? अभी तक बहुत खुशी है और आगे भी आशा करते हैं कि ऐसा ही करें। मे द बेस्ट। काफ़ी अच्छा लग रहा है, कोशिश रहेगी जीतने की। कोशिश ठीक है। यासिर, अरमान? बेहद ही खुशी का एहसास हो रहा है जीतकर, जो पहला राउंड हम जीते, और कोशिश रहेगी, आगे भी कोशिश रहेगी इस वाले राउंड में कि हम ये अपना बेस्ट दें और यहाँ से जीत कर जाएँ। बस यही प्रार्थना है कि बस हम जीत कर जाएँ। टीम सी मिरांडा हाउस, उदिता, लावण्या, आपने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 75 अंक के साथ आपने फाइनल में जगह बनाई है। कैसा फील हो रहा है? ये बहुत ही रोमांचक सफ़र रहा है एंड ऑल आई हैव टू से इज़ दैट मे द बेस्ट पर्सन विन टुडे। सर बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फाइनल राउंड के लिए एंड भगवान की बहुत कृपा रही है, तो बस उम्मीद है आगे भी रहेगी। ये इससे पहले भी क्या इस तरीके के क्विज में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? किया है तो कौन से स्टेजेस थे, कहाँ पर, कौन सा मंच था? सर मैंने तो स्कूल लेवल पर पार्टिसिपेट ही करा है, बट इस इतने बड़े स्टेज पर और वो भी इतने स्पेसिफिक टॉपिक के साथ जहाँ हम डेप्थ में पढ़ सकते हैं, मैंने पहले कभी नहीं किया, तो मेरे लिए नया सफ़र ही है सर। मेरे लिए भी एक नया सफ़र है। ये मेरी पहली बार है जब मैंने कोई इतने बड़े मंच पे क्विज़ कंपटीशन में पार्ट लिया हो। आशा करती हूँ कि और क्विज़ कंपटीशंस में पार्ट लेने का मौका मिले। चलिए इस सफ़र के अंतिम पड़ाव यानी फिनाले की शुरुआत करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस क्विज़ प्रतियोगिता की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको इस क्विज़ के नियम से अवगत करवा देते हैं। वैसे तो कमोबेश वही नियम हैं जो आप लोग पहले के स्टेजेस में जिसका सामना करने के बाद आप फिनाले में पहुंचे हैं। उसके बावजूद भी हम लोग कर्तव्य का निर्वाह करते हैं, परंपरा का निर्वाह करते हैं। हम बता देते हैं कि इस पूरे क्विज़ में 3 राउंड होंगे। पहले राउंड में हर टीम से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर सवाल के साथ 4 विकल्प भी दिए जाएंगे और आपको सही विकल्प चुनना होगा। सही जवाब देने वाली टीम को 10 अंक दिए जाएंगे। दूसरा राउंड होगा चित्र आधारित राउंड होगा, यानी कि आपको एक पिक्चर देखनी होगी और पिक्चर को पहचानना होगा और पहचान कर बताना होगा कि ये किस का या किन का चित्र है और सही जवाब देना होगा। और सही जवाब देने वाले को यहाँ पर भी 10 अंक दिए जाएंगे। तीसरा राउंड होगा बजर राउंड। इसमें कुल 12 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें जो भी टीम पहले बजर दबाएगी उसे सवाल पूछने का अवसर यानी कि मौका पहले दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस राउंड में अगर लगा हुआ है, अगर आपने सही की जगह गलत जवाब दिया तो आपके पूरे अंक से 5 अंक काट लिए जाएंगे। आप सबको मालूम है। लेकिन इस राउंड में आप किसी भी सवाल को, प्रश्न को पास नहीं कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह पर आधारित इस क्विज शो के फिनाले को। पहला सवाल ये रहा टीम ए से। विभाजन के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? ऑप्शन है 85 सदस्य, 77 सदस्य, 70 सदस्य या फिर 95 सदस्य।
समय शुरू हो चुका है 30 सेकंड का। टीम ए। ऑप्शन एक और बार बता सकते हैं? ऑप्शन एक बार फिर से बता देता हूं। वैसे टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से बता देता हूं। 85 सदस्य, 77 सदस्य, 70 सदस्य या फिर 95 सदस्य। ऑप्शन सी 70। 70। आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है 70 सदस्य। शुरुआत कर दी है टीम ए ने सीधे 10 अंकों के साथ और अब समय है टीम बी का। और टीम बी का सवाल है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर B.R. अंबेडकर या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 30 सेकेंड का समय शुरू हो चुका है। टीम बी। विल से ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक। और टीम बी ने भी अपना खाता खोल लिया है 10 अंकों के साथ। 10 अंक पर टीम ए और 10 अंकों पर टीम बी। अब देखते हैं सबसे ज्यादा अंकों के साथ फिनाले में जगह बनाने वाली मिरांडा हाउस यानी टीम सी क्या करती है। जी हां, मिरांडा हाउस यानी कि टीम सी का सवाल है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 कब हटाया गया? ऑप्शन है 5 अगस्त 2023, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2020 या फिर 5 अगस्त 2011। सर ऑप्शन बी 5 अगस्त 2019। ऑप्शन बी 5 अगस्त 2019 और बिल्कुल सही उत्तर 5 अगस्त 2019। कमाल की शुरुआत हुई है। टीम ए, टीम बी, टीम सी तीनों ने 10-10 अंकों के साथ शुरुआत कर ली है। अब पहले राउंड के दूसरे चरण के सवाल करते हैं शुरू और सवाल पूछा जाएगा टीम ए से। भारतीय संविधान को कब संविधान सभा ने अपनाया था? ऑप्शंस हैं 18 अगस्त 1947, 26 अगस्त 1950 या फिर 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। ऑप्शन 26 नवंबर 1949 यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल डी। कड़ा मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है फिनाले में। एक बार फिर से 10 अंक और अर्जित कर लिए हैं और टीम ए का स्कोर हो गया है 20। अब टीम बी से अगला सवाल। संविधान सभा में विभिन्न विषयों के लिए प्रमुख कितनी समितियां थीं? ऑप्शन ए 8 समितियां, ऑप्शन बी 4 समितियां, ऑप्शन सी 5 समितियां या फिर ऑप्शन डी 7 समितियां। टिक 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 30 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके। ऑप्शन ए 8 समितियां। कितनी? ऑप्शन ए 8 समितियां। ऑप्शन ए। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या है। ऑप्शन ए 8 समितियां एकदम सही उत्तर। इस मुकाबले को और भी कांटे का मुकाबला बनाते हुए टीम बी ने भी सही उत्तर दिया है और 10 अंक अर्जित करके वो भी टीम ए के साथ 20 अंक अर्जित कर चुके हैं। और अब टीम सी से अगला सवाल। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन जैसे मामलों से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन सी तृतीय अनुसूची या फिर ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। सर ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। ऑप्शन ए बिल्कुल टाइम नहीं लगाया, मैं बोलने वाला था कि आपका टाइम शुरू होता है। और बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची। और जैसा मैंने कह रहा हूं कि कांटे का मुकाबला है और कांटे के मुकाबले में तीनों टीमें 20-20 अंक के साथ समान स्टेज पर पहुंच गई हैं। आप लोगों का तो दिल बिल्कुल धड़क नहीं रहा। मैंने देखा कि जब दूसरी टीम्स भी टीम सी जब
उत्तर दे रही होती है या उनसे पूछा जाता है तो आप कान में पहले से तय कर लेते हैं कि सही उत्तर क्या होगा? बहुत तैयारी करके आए हैं? तैयारी करके आए हैं। चलिए, तैयारी कितनी पुख्ता है ये आगे वाले चरणों में साफ हो जाएगा। जी हाँ, पहले राउंड के 2 चरण हो चुके हैं। 2-2 सवाल तीनों टीम से पूछे जा चुके हैं और तीनों टीमों ने 20-20 अंक अर्जित किए हैं, यानी कि 100% स्कोर है तीनों टीमों का। अगला सवाल, संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? टीम ए, ऑप्शन ए नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, संसद से या फिर राष्ट्रपति चुनाव से। बीस सेकेंड। ऑप्शन बी। आइए देख लेते हैं उत्तर कितना सही है कितना गलत है। और ये ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर। 10 अंक और अर्जित कर लिए हैं और इस मुकाबले को और ज्यादा प्रतिस्पर्धी बना दिया है 30 अंकों के साथ टीम ए ने। यानी कि वास्तव में लग रहा है कि ये फिनाले हो रहा है, जितना कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। टीम बी तैयार? जी। पाकिस्तान की कल्पना सबसे पहले किसने की थी? मोहम्मद इकबाल ने, एम ए जिन्ना ने, शौकत अली ने या फिर आगा खान ने? ट्वेंटी सेकेंड्स। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल एकदम सही उत्तर। ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। और इकबाल वो शख्सियत हैं जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखा था और बाद में पाकिस्तान का तराना भी लिखा था। चलिए, 10 अंक आपने भी अर्जित कर लिए और आपने भी 30 स्कोर कर लिया है टोटल। और अब 20 अंकों के साथ हैं। केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तीसरा प्रश्न पूछने वाले हैं हम टीम सी से, यानी कि उदिता और लावण्या से। तैयार उदिता, लावण्या? और प्रश्न है, कूका आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम से, बंगाल से, पंजाब से है या फिर महाराष्ट्र से? कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? असम, बंगाल, पंजाब या महाराष्ट्र? 20 सेकंड बचे हैं। टीम सी, उदिता, लावण्या, 75 के स्कोर के साथ फिनाले में दाखिल होने वाली है टीम। सर, डी महाराष्ट्र। डी महाराष्ट्र। देखते हैं इसका सही उत्तर। गलत जवाब। मुझे लगा था कि इसका जवाब पता होगा, लेकिन कई बार होता है और ये उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है सी, यानी कि पंजाब। आपको कोई अंक नहीं मिला है और 0 के साथ आप अभी भी 20 के अंक पर हैं, जबकि टीम ए और टीम बी 30-30 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर हैं। जबकि आपके मात्र 20 अंक हैं, उसके बावजूद भी आप दूसरे पायदान पर हैं। तीसरे पायदान पर फिलहाल कोई टीम नहीं है। अगला सवाल, टीम ए से, सहायक गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय देसी शासक कौन सा था? ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, पंजाब के दलीप सिंह या फिर बड़ौदा के गायकवाड़? टीम ए, आपका समय शुरू हो चुका है 30 सेकंड का। बीस सेकेंड। ऑप्शन ए ग्वालियर। ऑप्शन ए ग्वालियर। अरे गलत जवाब।
ऑप्शन बी सही उत्तर है, यानी कि हैदराबाद के निजाम। आपको भी पहला शून्य मिलता है इस फिनाले का। अंक रह गए अभी भी आपके 30। टीम बी जिसके भी 30 अंक हैं, उससे अगला प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी दी गई घटनाओं का सही काल अनुक्रमांक क्रम है? बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस का सूरत विभाजन। ए ऑप्शन। ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन, लखनऊ समझौता, या ऑप्शन सी कांग्रेस का सूरत विभाजन, बंगाल का विभाजन, लखनऊ समझौता। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी बंगाल का विभाजन, कांग्रेस का सूरत विभाजन और लखनऊ समझौता। ऑप्शन बी। डी ऑप्शन मैंने अभी पूछा ही नहीं था कि इनका उत्तर आ गया है, और उत्तर है ऑप्शन बी। आइए इसको चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी एकदम सही, और 10 अंक अर्जित करके टीम बी इस वक्त टेबल पर टॉप पर है 40 अंकों के साथ। टीम बी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और अब अगला सवाल टीम सी से। किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? ऑप्शन है महात्मा गांधी, शिव स्वामी अय्यर, मोहम्मद अली जिन्नाह, या फिर जवाहरलाल नेहरू। 30 सेकेंड स्टार्ट्स। सर ऑप्शन बी शिव स्वामी अय्यर। ऑप्शन बी शिव स्वामी अय्यर। शायद 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 बिल्कुल सही, शिव स्वामी अय्यर। उन्होंने कहा था कि इस रिपोर्ट को कूड़े के ढेर में फेंक देना चाहिए। 10 अंक के साथ अब बराबरी कर ली है टीम सी ने टीम ए की। टीम ए भी 30 अंकों पर है, टीम सी भी 30 अंकों पर है, जबकि टीम बी टॉप पर है 40 अंकों के साथ, यानी कि एक भी सिफर उनको नहीं मिला है इस पहले राउंड में। टीम बी 40 अंक, दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं अगले राउंड्स के लिए। जी बिल्कुल। आवाज, अरे बिल्कुल बिल्कुल आवाजें नहीं आ रही हैं आपकी। बिल्कुल। हाउस द जोश? आई सर। हाय सर। हाय सर। चलिए कितना है ये उसको चेक कर लेते हैं। चलेंगे दूसरे राउंड की और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि एक चित्र दिखाएंगे। टीम ए, आप देख रहे हैं चित्र। किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं? चित्र के माध्यम से क्या आप पहचान सकते हैं, या आपको इसका उत्तर वैसे भी पता है? पंद्रह सेकेंड। 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम आउट हो गया है। मुझे लगा कि शायद चित्र देखकर ही आप भाप जाएंगे। इसका उत्तर है, इसका सही उत्तर है रानी कवेली। ये एक प्रसिद्ध नागा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता थी जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था, और उन्हें नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी जाना जाता है। क्षमा टीम ए, आपको शून्य दिया जाता है दूसरे राउंड की शुरुआत में। टीम बी तैयार? टीम बी के लिए ये कौन है जिन्हें पूर्वोत्तर भारत की लक्ष्मीबाई भी कहते हैं?
20 सेकेंड। सर टीम बी। हमारा सही जवाब तो सर मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हम एक गेस करना चाहेंगे सर, मतांगिनी हाजरा। हजरत हाजरा आइए। हाजरा मतांगिनी हाजरा। हाजरा। चलिए उत्तर देख लेते हैं। गलत जवाब। कनक लता बरुआ हैं इनका नाम, और भारत की स्वतंत्रता सेनानी थी जिनको अंग्रेजों ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिरंगा झंडा फहराते समय गोली मार दी थी। उन्हें बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है। वो असम की रहने वाली थी। तुमसे भी क्षमा चाहूंगा टीम बी, और क्योंकि आपको भी 0 दिया जाता है। टीम सी, ये कौन है? टेलीविजन स्क्रीन पर देख लीजिए, जिन्हें पहला पालीगर युद्ध का प्रणेता माना जाता है। एनी आइडिया, एनी गेस? पंद्रह सेकेंड। कुछ तो बोलो, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। सर कोई पेशवा लग रहे हैं सर हमें वेशभूषा से, तो ये हमारा गेस रहेगा। नहीं है। चलिए हाथ उठा दिए हैं, हम ही बता देते हैं इसका सही उत्तर क्या है, और इसका सही उत्तर है वीर पांड्या कट्टा बोमन। जी हाँ, थोड़ी सी निराशा हुई है इस दूसरे राउंड में। चित्र देखकर तीनों टीम बता नहीं पाई हैं कौन सी वीरांगनाएं थीं, इसलिए तीनों टीम्स ने 0-0-0 हासिल किया है, और टीम अभी भी वही है, यानी कि टीम बी 40 अंकों के साथ पहले पायदान पर है। टीम सी और टीम ए भी 30-30 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है संयुक्त रूप से। और अब राउंड 2 के बाद सभी टीमों के अंक हमने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं इस क्विज के आखिरी राउंड में। बजर राउंड है। बजर राउंड, जो पहले बजर दबाएगा उसे अवसर दिया जाएगा सवाल पूछने का। सवाल का उत्तर सही आया तो 10 अंक पूरे, अगर गलत आया तो 5 अंक कुल अंकों में से आपके काट लिए जाएंगे। बजर राउंड का सवाल है पहला, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। टीम बी, अपने सवाल तो अपने विल से 1969 भारतीय पहले सवाल एक बार मैं दर्शकों को तो बता दूं, शायद आपको आंसर पता हो इसका, क्योंकि आपने इसरो सुनते ही शायद आपने सोच लिया हो कि इसका गठन कब हुआ होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किस वर्ष में किया गया था, और उत्तर बताया है टीम बी ने। सबसे पहले बजर दबाकर इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, यानी कि बिल्कुल सही उत्तर। इस बार मार्क्स दे दिए जाते हैं, लेकिन तीनों टीम्स को मैं बता देता हूं कि पहले सवाल आ जाए पूरा, क्योंकि दूसरों का ऑप्शन समाप्त हो जाता है। टीम ध्यान रखें तीनों टीम्स इस बात को। बहरहाल टीम बी के लिए एक बार फिर से ताली बजानी पड़ेगी, क्योंकि अर्धशतक पूरा कर लिया है। 50 पॉइंट्स पर पहुंच गई है टीम बी। बजर राउंड का अगला सवाल, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी, आपने फिर पहले दबा दिया। अच्छा, आपने बात, ठीक है। क्वेश्चंस आपने देख लिए थे, पहला भी और दूसरा भी, और आपने बजर पहले दबाया है, आपको अवसर देना होगा। सर लेबर पार्टी एंड पीएम वाज क्लेमेंट एटली। हूं कर रहे हैं टीम सी और टीम ए वाले भी, इसका मतलब सही उत्तर लेबर पार्टी। लेबर पार्टी यूनाइटेड किंगडम में एक राजनीतिक पार्टी है जिसे लोकतांत्रिक समाजवादियों और ट्रेड यूनियंस
के गठबंधन के रूप में वर्णित किया जाता है या उसको पहचाना जाता है। 10 अंकों के साथ 60 के स्कोर पर पहुंच गई है जामिया टीम यानी टीम बी, और अब टीम ए और टीम बी के लिए थोड़ा सा मुकाबला और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। टीम ए, क्या चल रहा है दिल के भीतर? सब बजर और तेज दबाना। बजर की लड़ाई हो गई है, क्योंकि मुझे लगता है कि कमोवेश आप तीनों को आंसर्स पता हैं, लेकिन बजर दबाने में शायद थोड़ा लेट हो गए हैं। चलिए, तीसरा सवाल। लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम के रूप में किस वर्ष अनुशंसित किया था? बीस सेकंड बचे हैं। लगता है कि थोड़ा डिफेंसिव खेल रहे हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाना चाहता। 10 सेकंड, 7 सेकंड, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। आइए चलिए सही उत्तर देख लेते हैं, और सही उत्तर है 1835। शायद टीम सी को मालूम था, आप लोग चर्चा भी कर रहे थे आपस में, फिर क्या हुआ? सर 35 याद नहीं आ रहा था सर, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 19th सेंचुरी जरूर ध्यान में था। चलिए 0, 0, 0, और इस 0 के बावजूद टीम बी यानी यासिर और अरमान 60 अंकों के साथ पहले पायदान पर बने हुए हैं। लग रहा है कि उनकी जीत हर सवाल के साथ सुनिश्चित होती जा रही है। लेट्स ट्राई। किस स्वतंत्रता सेनानी को कुलपति के नाम से भी जाना जाता है? ट्राई करो टीम ए, टीम सी, हर या घर, क्योंकि काफी दूर हैं अभी आप टीम बी से। 20 सेकंड बचे हैं। किस स्वतंत्रता सेनानी को कुलपति के नाम से भी जाना जाता है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। आइए देख लेते हैं सही उत्तर। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी सही उत्तर है। इन्होंने ही भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी। जी हाँ, केजी मार्ग पर है, बहुत ही हमारे नज़दीक है, और वहाँ से मैंने जो है ट्रांसलेशन में वहाँ से मैंने पीजी डिप्लोमा किया था, तो मेरे दिल के करीब भी है भारतीय विद्या भवन। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा टीम ए, बी और सी से कि मैं यहाँ पर 0 से ज़्यादा आप तीनों को कुछ नहीं दे पाऊँगा। चलिए अगला सवाल। 15 अगस्त 1947 को भारत का 1 रुपया अमेरिका के कितने डॉलर के बराबर था? 1। मुझे लगता है शायद टीम बी का उत्तर काफी कुछ सही है। आइए सही उत्तर जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत का 1 रुपया $1 के बराबर था। सही उत्तर एकदम। और हम आपको बता दें कि सोने का भाव 88 रुपए 62 पैसे 10 ग्राम पर था। लगता है कि शायद टीम बी ने अपनी जीत बहुत हद तक सुनिश्चित कर ली है। 10 अंक और मिल गए हैं और स्कोर हो गया है 70। ताली बजनी चाहिए टीम बी के लिए। चुनौती गहराती हुई टीम ए के लिए और टीम सी के लिए। चलिए अगला सवाल। पहली बार भारत का झंडा यानी कि नेशनल फ्लैग कहां फहराया गया था? नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए टीम ए और टीम सी बहुत डिफेंसिव। चलिए बजर बजा और शायद कुछ निकल कर आएगा टीम सी से। सर
पारसी बागान ऐसा कुछ हमें याद आ रहा है। कलकत्ता में एक एरिया है पारसी बागान, ग्रीन पार्क उसे बोला जाता है आजकल। चलिए, अगर आपका नजदीक भी हुआ उत्तर तो उसे सही माना जाएगा। देख लेते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है कलकत्ता पारसी बागान। ठीक उत्तर। टीम सी को पहला अंक मिला है इस तीसरे राउंड में। 10 अंक के साथ इन्होंने खाता खोल लिया है तीसरे राउंड में और कुल मिलाकर इनका स्कोर हो गया है अब जाकर 40। ताली बजनी चाहिए टीम सी के लिए। बहुत ही आपने तो एक्यूरेट इसका जवाब दिया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है आंसर को लेकर? नहीं सर, इस आंसर को लेकर तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं था। अच्छा, चलिए अगला सवाल क्या है। आम जनता को कब मिली ध्वज फहराने की इजाजत? और ये बहुत ही करीब का मामला है, 50-60 बरस पुरानी घटना नहीं है, ये हाल ही की। आपको पूरा चांस लेना पड़ेगा टीम ए टीम सी। 5 4 3 2 1 टाइम आउट। तीनों टीमें कोई जवाब नहीं दे पाई, आपस में चर्चा करती रहीं और सही उत्तर है जी हाँ 2002। मैंने कहा था कि बहुत पुराना मामला नहीं है। 2002 में और भारत की आम जनता को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अलावा भी राष्ट्रीय ध्वज फहराने की इजाज़त नहीं थी। इसके बाद 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड में बदलाव कर लोगों को कभी भी तिरंगा झंडा यानी कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की मंजूरी दे दी। अंक अभी भी बने हुए हैं जो पहले थे, यानी टीम बी अभी भी लगातार पहले पायदान पर बनी हुई है, 70 अंक हैं। उसके अलावा दूसरे पायदान पर बनी हुई है टीम सी 40 अंकों के साथ, 30 अंकों के साथ टीम ए अभी भी तीसरे पायदान पर है। अभी एक अवसर है टीम सी के लिए अर्धशतक पूरा करने का, क्योंकि 40 अंक हो गए हैं। अगर अगले सवाल का सही जवाब देते हैं पहले बजर दबाकर तो इनका अर्धशतक पूरा हो सकता है। चलिए अर्धशतकीय ये एक प्रश्न टीम सी के लिए। भारतीय संघ में शामिल होने वाला अंतिम राज्य कौन था? टीम बी ने पहले बजर दबाया, टीम ए भी प्रयास कर रही थी लेकिन उनका बजर दब नहीं पाया, इसलिए मजबूरन मुझे अवसर देना पड़ेगा टीम बी को ही। क्या है सही उत्तर? सर हमारा जवाब होगा सिक्किम। सिक्किम भारत में सम्मिलित होने वाला अंतिम राज्य था। ये चेक कर लेते हैं। सिक्किम बिल्कुल सही उत्तर। और ये 1975 में सिक्किम भारतीय संघ में शामिल होने वाला भारत का अंतिम और 22वां राज्य बना। इससे पहले तक सिक्किम सिर्फ एक भारतीय संरक्षित क्षेत्र माना जाता था। 10 अंक और यानी स्कोर हो गया है 80 यानी 20 अंक केवल दूर हैं शतक जमाने से। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक का जो हमारा ये पहले 3 अलग अलग दौर खेले गए इस पूरे आयोजन के, उसमें सर्वाधिक अंक अर्जित किए थे टीम सी यानी मिरांडा हाउस ने 75 अंक, और 75 अंक के साथ ये फिनाले में पहुंची थी। लेकिन उसको भी पीछे छोड़ दिया है, उस अंक को 75 को, और अब 80 अंक के साथ इस पूरी समवेत प्रतियोगिता में, क्विज प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा अंक अर्जित करने वाली टीम बन गई है टीम बी। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। चलिए रुख करते हैं अगले सवाल की ओर। 9वां सवाल नजर राउंड का। वो कौन आंदोलनकारी थे जिन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था? ब्रिटिश हुकूमत खासा खौफ खाती थी उनसे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अंग्रेजों को, सैकड़ों अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा था। कौन थे वो आंदोलनकारी? अपने में थोड़ा सा ये मुश्किल
सवाल है, क्योंकि देश में बहुत सारे आंदोलनकारी हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, जिन्होंने न केवल अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 2-1 टाइम आउट। और आइए जानते हैं सही उत्तर। गंगू मेहतर उनका नाम था, जिनसे खौफ खाते थे अंग्रेज। सैकड़ों अंग्रेजों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। खौफ खाते थे इसीलिए न केवल ब्रिटिश सोल्जर और पुलिस, साथ ही साथ ब्रिटेन की पूरी सरकार उनसे खौफ जता थी। किसी को कोई अंक नहीं मिला है, 0 0 0। लेकिन इन शून्यों के बावजूद भी टीम बी 80 अंकों के साथ नंबर 1 बनी हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न बजर राउंड का। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? टीम ए का बजर पहले दबा है, इसलिए अवसर भी। बजर दबाने के बाद आप क्या कुछ बंगाली वैन के जी? बंगाली वैन के। चलिए सही उत्तर जांच लेते हैं। सही उत्तर है भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता द्वारा डिजाइन किया गया था। लाभ की जगह नुकसान हो गया है 5 अंकों का, -5 हो गया है। और अब आप घटकर 30 से 25 रह गए हैं, यानी आप तीसरे पायदान पर थे, अभी भी तीसरे पायदान पर बने हुए हैं। आखिर के 2 सवाल न केवल इस बजर राउंड के बचे हुए हैं, साथ ही साथ इस फिनाले के भी बचे हुए हैं। यानी कि तय तो हो गया है कौन रहेगा सिरमौर, लेकिन परंपरा का निर्वाह हम जरूर करेंगे। और 11वां प्रश्न पूछते हैं, जन गण मन का पहला नाम क्या था? नेशनल एंथम है हमारा, आपको पता ही होगा। किसने लिखा है ये भी पता होगा, लेकिन जन गण मन को पहले क्या कुछ कहा करते थे? 20 सेकंड बचे हैं। टीम बी को लग रहा है कि अब तो मौजा ही मौजा, उत्तर मिले या ना मिले नेगेटिव में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वैसे भी रिकॉर्ड अर्जित कर लिया है सर्वाधिक अंकों का। 5 4 3 2 1 टाइम आउट। टाइम आउट सीरियसली टीम ए और टीम सी के लिए ज्यादा हुआ है, क्योंकि ये टीम बी से इस वक्त अंकों के मामले में बहुत पीछे है। आइए सही उत्तर जानें। सही उत्तर है भारतो भाग्य विधाता। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतो भाग्य विधाता गीत की रचना की थी, जिसे बाद में जन गण मन नाम दे दिया गया था। भारत की संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। और अब अंतिम पड़ाव पर आ गया है ये क्विज कार्यक्रम। 12वां सवाल इस बजर राउंड का और अंतिम सवाल इस फिनाले का। आइए रुक करते हैं इस अंतिम प्रश्न की ओर। भारत में डाक पिन की शुरुआत कब की गई थी? भारत में डाक पिन की शुरुआत कब की गई थी? 20 सेकेंड। वैसे विनर का डिसीजन हो चुका है, जिस प्रकार अग्रता बनाई है टीम बी ने। टाइम आउट एंड विनर इज टीम बी। 80 रिकॉर्ड अंकों के साथ टीम बी ने इस फिनाले को भी जीत लिया है। यानी स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर आयोजित इस विशेष क्विज की विनर बनी है टीम बी, यानी जामिया की टीम। लेकिन एक बार सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर है 15 अगस्त 1972 भारत में डाक पिन की शुरुआत
की गई थी। तीनों टीम्स का बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सबसे अधिक बधाई और शुभकामनाओं की पात्र है टीम बी। कैसा लग रहा है? बेहद ही सुखद एहसास हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम हमने क्रिएट करा था पहले वाले राउंड में, उसी तरीके का मोमेंटम हमने सेकंड राउंड में बस को बनाए रखा और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। हम योर लकी चार्म पहले से राउंड या ऑब्वियसली लकी शाम। चलिए, ये एक अवसर है न केवल स्वतंत्रता दिवस को मनाने का, ये अवसर है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को जानने का, समझने का, पहचानने का, क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें कितनी दिक्कतों, कितनी परेशानी और कितनी शहादतों के बाद हमें ये स्वतंत्रता मिली है और इस स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। क्या कुछ कहना चाहेंगे विनर? ये एक्चुअली एक बात रखना चाहूँगा कि मतलब हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या नाम है इस स्वतंत्रता को मतलब नहीं समझ पाते, या आंखें डबडबा रही हैं, बहुत भावुक हो रहे हैं इस समय। नहीं, पहली बार है तो मसला ये है कि ये स्वतंत्रता हमें बहुत प्रयासों के बाद मिली है। हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं उनके इतने एफर्ट्स के बाद हमें एक ये बहुमूल्य चीज़ मिली है और हमें इसे इस तरीके से एंजॉय करना चाहिए या फिर मतलब इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, इसकी वैल्यू बनाए रखना चाहिए, क्योंकि मतलब आने वाली जनरेशन इससे सीख लें। इस तरीके की वैल्यूज़ हमें क्रिएट करना चाहिए कि फ्रीडम, इंडिया की फ्रीडम जो है वो बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद आई है, भले ही चाहे वो भगत सिंह जी हों, राजगुरु जी हों या सुखदेव जी हों या जितने भी अन्य फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो उन सब के अथक प्रयासों के बाद हमें भी फ्रीडम मिली है। तो हमें चाहिए कि मतलब इस फ्रीडम को इस तरीके से बनाए रखें कि आने वाली जनरेशन इसके मूल्य को समझे। जी, टीम सी, आप चूंकि सेकंड आई हैं, सेकंड रनर हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, हमारे लिए बहुत बढ़िया सफ़र रहा है सर, स्पेशली सीखने का। जब से हम इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, हमें ऐसा मतलब अपने आज़ादी की लड़ाई के बारे में कई ऐसी चीज़ें पता चली जो हम शायद ऐसे नहीं सुनते हैं या ऐसे नहीं हम उस पर गौर करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे क्विज़ का पर्पज़ ये भी होता है, मतलब इससे हम अवेयरनेस बढ़ाते हैं और इससे मुझे लगता है कि मतलब भले ही हम विनर ना रहे हों, पर मुझे लगता है कि ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम सफ़र रहा है। बहुत अच्छी मेमोरी रही है सर, क्योंकि मुझे नॉलेज बहुत मिली और आई थिंक नॉलेज ही होती है जो हमेशा रहती है, बाकी सब चीज़ें तो चलते रहती हैं। कोशिश हमने की, आखिर में रिजल्ट नहीं आया, पर कोई बात नहीं, हम पहली बार था, हम जस्ट कॉलेज में आए तो इट वाज द फर्स्ट टाइम, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो थीम थी हमने कोशिश की हम उस पर पूरी रिसर्च कर सके, पूरी प्रयास कर सके अपने जितना हो सकता है, हमने किया, कोशिश की, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रयास करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये प्रयास चाहे इस क्विज प्रतियोगिता में फलीभूत ना हुआ हो, लेकिन जीवन बहुत है, कोई दूसरी प्रतियोगिता होगी, शायद संभवतः घूम फिरकर संसद टीवी की ही किसी प्रतियोगिता में, किसी कार्यक्रम में आप लोग एक बार फिर से सम्मिलित होंगे और शायद आपका ये ज्ञान वहाँ पर लाभप्रद होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से टीम बी जो विनर बनकर उभरी है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।